कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत स्थान पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, सांस धीमी हो चुकी है और एक ही ध्वनि, एक मंत्र लगातार आपके भीतर गूंज रहा है और धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है कि समय पिघल रहा है, शरीर हल्का हो रहा है और चेतना किसी दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रही है। यही है ट्रांस और यही वह बिंदु है जहां तंत्र समाप्त नहीं होता बल्कि विज्ञान शुरू होता है। क्योंकि तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की सबसे गहरी प्रयोगशाला है। आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों तक गुप्त साधना कहा गया, लेकिन जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस अब ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है। यह वीडियो आपको यह नहीं बताएगा कि कौन सा मंत्र जपें, बल्कि यह बताएगा कि मंत्र काम कैसे करता है, कैसे ध्वनि तरंगे मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को बदलती हैं, कैसे एक दोहराई जाने वाली ध्वनि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत कर पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस में ले जाती है और कैसे यही अवस्था तंत्र में आवेश, समावेश या शक्ति का अवतरण कही जाती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब कोई व्यक्ति किसी एक ध्वनि, शब्द या लय को लगातार दोहराता है तो मस्तिष्क की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो चिंता, स्मृति और अहंकार से जुड़ी होती है, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। ईईजी अध्ययनों में यह देखा गया है कि मंत्र जप के दौरान बीटा वेव्स कम होती हैं और अल्फा, थीटा तथा कुछ गहरे अभ्यासों में गैमा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं और यही तरंगे ट्रांस, गहन ध्यान और रचनात्मक अंतर्दृष्टि से जुड़ी होती हैं। तंत्र ने हजारों वर्ष पहले यह समझ लिया था कि यदि मन को तर्क से नहीं रोका जा सकता तो उसे लय में बांध दो, और मंत्र उसी लय का उपकरण है। इसलिए मंत्र का अर्थ कभी कभी गौण होता है और उसका उच्चारण, मात्रा, कंपन और दोहराव मुख्य होता है। जब मंत्र जपा जाता है तो वेगस नर्व सक्रिय होती है, जिससे हृदय गति धीमी होती है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और शरीर सुरक्षा की अवस्था में प्रवेश करता है और इसी अवस्था में मस्तिष्क सबसे अधिक सजेस्टिबल होता है। यही कारण है कि तंत्र में दीक्षा, बीज मंत्र और गुरु वाक्य इसी ट्रांस अवस्था में दिए जाते हैं। अब यदि हम इसे तांत्रिक भाषा में समझें तो यही अवस्था देवी का परीक्षण या भैरव की परीक्षा कहलाती है, क्योंकि जब चेतना अपने सामान्य नियंत्रण ढांचे से बाहर आती है तब भीतर छुपे भय, वासना, स्मृति और संस्कार सतह पर आने लगते हैं और अधिकांश लोग इसी बिंदु पर घबरा कर साधना छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि तंत्र को भयावह कहा गया, जबकि वास्तव में वह ईमानदार है। विज्ञान यह भी बताता है कि लगातार मंत्र जप से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी मस्तिष्क स्वयं को नए सर्किट्स में ढालने लगता है और यही कारण है कि लंबे समय तक साधना करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता में स्थायी परिवर्तन देखे जाते हैं। तंत्र इसे संस्कार क्षय कहता है और विज्ञान इसे रिवायरिंग ऑफ न्यूरल पाथवेज। ट्रांस की अवस्था में मस्तिष्क की थैलेमस फिल्टरिंग कम हो जाती है, जिससे बाहरी भीतरी संवेदनाओं की सीमा धुंधली होने लगती है और व्यक्ति को प्रतीक, दर्शन, ध्वनि या उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां वैज्ञानिक इसे हैल्यूसिनेशन कह सकते हैं, लेकिन तंत्र इसे सूक्ष्म लोक का संपर्क कहता है और दोनों अपने अपने ढांचे में सही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तंत्र ने कभी भी इन अनुभवों को लक्ष्य नहीं माना बल्कि उन्हें परीक्षण माना, क्योंकि ट्रांस में जो मन टूटता नहीं वही आगे बढ़ता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह भी स्वीकार करता है कि रेपेटिटिव चांटिंग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ओवर कंट्रोल कम होता है, जिससे इंट्यूशन और नॉनलिनियर थिंकिंग सक्रिय होती है। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि सोचकर नहीं बल्कि सुनकर वेदों को प्राप्त करते थे, जिसे श्रुति कहा गया। तंत्र का विज्ञान यह कहता है कि जब मन शांत होता है तब चेतना ग्रहणशील होती है और मंत्र उसी ग्रहणशीलता की चाबी है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है या यदि वह शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के लोभ में मंत्र जप करता है तो वही ट्रांस अवस्था भ्रम, भय और असंतुलन को जन्म दे सकती है। इसलिए तंत्र में बार बार कहा गया कि मंत्र नहीं, पात्रता महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आधुनिक माइंडफुलनेस और मंत्रा बेस्ड थेरेपीज भी अब प्रशिक्षित मार्गदर्शन पर जोर देती हैं।
अंततः यह समझना आवश्यक है कि मंत्र कोई जादू नहीं, बल्कि एक जैवध्वनिक तकनीक है जो मस्तिष्क, तंत्रिका, तंत्र और चेतना को एक विशेष क्रम में पुनर्संरेखित करती है। और जब यह संरेखण गहरा हो जाता है तब व्यक्ति अपने पुराने पहचान ढांचे से बाहर आने लगता है। यही अहंकार मृत्यु है, यही तंत्र का हृदय है, और यही वह बिंदु है जहां भय और मुक्ति एक साथ प्रकट होते हैं। आज के युग में जहां मानव मस्तिष्क लगातार ओवरस्टिम्युलेशन, सूचना और तनाव से जूझ रहा है, तंत्र का ट्रांस विज्ञान पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है। न किसी रहस्यवाद के लिए बल्कि मानसिक स्वतंत्रता के लिए यह वीडियो किसी को साधना सिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि तंत्र क्यों जीवित रहा, क्यों विज्ञान अब उसकी भाषा सीख रहा है, और क्यों मंत्र केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि चेतना का उपकरण है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है, कोई भय या जिज्ञासा पैदा की है, तो समझिए कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि तंत्र जागृत करता है, शांत नहीं करता। इस पूरे विषय का सार यही है कि तंत्र और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य को दो अलग भाषाओं में व्यक्त करते हैं। जहां विज्ञान मस्तिष्क की तरंगों, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम की बात करता है, वहीं तंत्र चेतना, शक्ति और संस्कारों की, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, मानव चेतना की सीमाओं को समझना और उसे विस्तार देना। मंत्र जप से उत्पन्न ट्रांस कोई रहस्यमयी जादू नहीं, बल्कि एक गहरी जैव मानसिक अवस्था है, जिसमें मन की पुरानी आदतें ढीली पड़ जाती हैं और व्यक्ति स्वयं को नए ढंग से देखने लगता है। यही कारण है कि तंत्र में कहा गया है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब मंत्र मस्तिष्क को शांत करता है और तंत्रिका तंत्र को संतुलन में लाता है, तब व्यक्ति भय, तनाव और अहंकार से परे एक स्पष्टता का अनुभव करता है, और यही स्पष्टता जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। आज के समय में जब मानसिक अशांति सामान्य हो गई है, तंत्र का यह विज्ञान हमें याद दिलाता है कि समाधान हमेशा बाहरी नहीं होता। कभी कभी एक ध्वनि, एक लय और एकाग्रता ही भीतर के तूफान को शांत कर सकती है। यदि हम इस ज्ञान को समझदारी, अनुशासन और ईमानदारी से अपनाएं, तो तंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मुक्ति का भी मार्ग बन सकता है। और यदि आप ऐसे ही विज्ञान और सनातन के संगम पर खड़े गहरे, दुर्लभ और असली विषयों को समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्ञान एल्गोरिदम की सीमाओं को पार कर सके, और कमेंट में लिखें कि क्या आप अगला वीडियो कुंडलिनी जागरण, न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन पर देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम चेतना के ताले खोलते हैं।